Now students, another very important topic, prism. First of all, what is prism? बच्चों, प्रिज्म क्या होता है? बेसिकली प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक होमोजेनियस मीडियम से बना होता है। होमोजेनियस मीडियम, होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय एटलीस्ट नॉन पैरेलल इंक्लाइंड सरफेस एट सम एंगल। ठीक है, मतलब जो उसकी जो सरफेस है, कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेस होनी चाहिए एंड दे मस्ट इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पर होनी चाहिए, और मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। कैसे? जैसे हम सबसे पहले बनाते हैं रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम हम बनाते हैं किसका? प्रिज्म का। लेट दिस इज द प्रिज्म। ओके, ये एक प्रिज्म है एंड दिस प्रिज्म इज ABC having at least two non-parallel surface. See, ये देखिए AB and AC. This is non-parallel surface, okay, and making a certain angle with the two surfaces. If this is an equilateral prism, then naturally each angle is of 60 degree. ठीक, let this is incident ray. This is incident ray. PQ is the incident ray, incidenting at a particular point. Now what you will draw? You will draw a normal first of all. आपने ये नॉर्मल बनाया, ओके, नॉर्मल QN is the normal. This is angle of incidence I. क्या ये लाइट रे जब एयर से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर एंड दिस इज एयर and this medium is glass. Okay, let N1 is the refractive index here, N1 again here, and N2 is the refractive index of the glass. अब जब क्या ये लाइट रे जब एयर से डेंसर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, क्या ये स्ट्रेट जाएगी? डज इट गोज लाइक दिस? क्या ये स्ट्रेट जाएगी? नो, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ये बजाय यहाँ जाने के ये बेंड हो गई। दिस इज द नॉर्मल। अगेन इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस AC। नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या ये सीधी जाएगी? नहीं, डेंसर से रेयर जा रही है। It moves away from the normal like this. This is the emergent ray. Okay, let it is R and it is S. So RS is the emergent ray. This is the normal. Okay, this angle with the normal, it is angle of emergence. Okay, let this angle is R1, angle of refraction for the first surface, and let this angle is R2. ठीक है, if you will extend this emergent ray in the back direction, आप इस emergent ray को back direction में extend करिए। एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का ये था, बाहर निकल रही है ये ओरिजिनल पाथ था, ये बाहर निकल रही है, ये दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन कितने डिग्री पर डेविएट हो गया, दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल डेल्टा। ओके, लेट इट इज M, it is T.
ठीक है। तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल इज द डेविएशन एंगल। दिस डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, angle of deviation. Now students, first of all, two important things. If you will change the angle of incidence, first important thing is that this is the ray diagram. First important thing is that if angle I changes, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज होने से डेल्टा ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, डेल्टा ऑल्सो चेंजेस, ये डेल्टा भी चेंज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच में आई चेंज करते जाएं, डेल्टा फाइंड करते जाएं, देन द ग्राफ, then if I changes, delta also changes, and if you will draw the graph between I and delta, what will be the shape of the graph? The shape of the graph will be I and delta over here. I के चेंज होने से, I के बढ़ने से फर्स्ट ऑफ ऑल डेविएशन एंगल घटता है, और एक पर्टिकुलर एंगल आने पर द डेविएशन एंगल विल बी मिनिमम। दिस इज डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन एट अ पर्टिकुलर एंगल। इस पर्टिकुलर एंगल पर जो डेविएशन एंगल है वो सबसे कम होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन। और जिस एंगल पर आई होगा, that will be the angle of emergence also. That is, angle of incidence must be equal to the angle of emergence. Then only delta will be minimum. डेल्टा जो होगा वो सबसे कम होगा। तो मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, देन द R1 नेचुरली एंगल R1 इज ऑल्सो इक्वल टू द R2। ठीक है, R1 R2 भी बराबर होंगे। तीसरी चीज, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर है, कौन सी है ये? QR। इफ QR इन अदर वे, इफ यू विल से लाइक दिस, अगर QR जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर, अगर वो पैरेलल है BC के बेस के, दैट इज इफ refracted ray is parallel to BC base, then also you can say the angle of deviation will be minimum. So this is the first condition, A condition for getting the minimum deviation. This is the B condition, this is the C condition. So there are basically 3 points for getting the minimum deviation. ठीक है, अब ये आया कैसे? हाउ इट कम्स? या तो मैंने लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, तो हाउ इट कम्स? नाउ सी फॉर द सरफेस AB के लिए देखिए, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास। व्हाट यू कैन राइट? ANG। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ लिखिए, साइन I अपॉन साइन R, दैट इज साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, साइन I अपॉन साइन R1। एयर से ग्लास जा रही है,
It is the refractive index of glass with respect to air. It is equation number 1. ठीक. Now what is for the surface AC? AC के लिए बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? E. That is, if the light ray moves from glass to air, what you should write? Glass to air. ठीक है, क्या लिखेंगे आप? Sin R2 upon sin E. This is equation number 2. ठीक है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2 है, देखिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? E है. For the now, this can also be written as what? GNA. It is reciprocal of NAG, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको रिवर्स कर दीजिए. इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ANG कैन बी रिटन एज, इसको रिवर्स कर दिया, ये मिला, इसको भी रिवर्स करिए, साइन E अपॉन साइन R2. दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2. ये भी हम 2 ही लेंगे क्योंकि बस हमने इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स कर दिया. जब इस पूरे सिस्टम को मैंने रिवर्स किया, जब इसको रिवर्स किया तो ये 1 अपॉन GNA, और 1 अपॉन GNA कितने के बराबर होता है? ANG. इसको भी रिवर्स कर दिया, साइन E अपॉन साइन R. नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड. कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ सी, ANG, इसका मतलब राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. दैट इज साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन E अपॉन साइन R2. ओके, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बच्चों? R1 इज इक्वल्स टू R2. R1 is equals to R2. So this is the condition for obtaining minimum deviation. ये minimum deviation जब होगा जब I E के बराबर हो और light ray, refracted light ray, not emergent, emergent is this is the refracted ray, must be parallel to this, symmetrical होना चाहिए, और R1 should be equals to R2. Now write down first of all. Now we will study about refractive index of the prism. Prism का refractive index का expression क्या होगा? This is also very important, students. Some mathematical formula will be used in this expression. जब भी हम इसको derivation करेंगे तो कुछ mathematical expressions हम use करेंगे. सबसे पहले इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स. दिस इज एंगल ऑफ द प्रिज्म. ओके, दिस पर्टिकुलर एंगल, डबल्ड रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है, दिस एंगल, दिस एंड दिस लाइन, दे आर क्रॉसिंग लाइक दिस. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट I. इसमें से ये R1 हो गया. ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी हाउ मच? I माइनस R1. ओके, यही होगा. देखें ये एंगल, राइट, ये एंगल E है तो ये भी पूरा, देखिए ये पूरा E होगा. दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू E माइनस R2. ये E है, ये भी पूरा E होगा, वर्टिकली ऑपोजिट. इसमें से ये R2 निकल गया. ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी E माइनस R2. ओके, तो ये I माइनस R1, ये E माइनस R2. तो ये देखें, ये डायग्राम कुछ इस तरह का होगा.
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके सामने एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल डेल्टा है, दिख रहा है ना आपको। दिस एंगल इज हाउ मच, आई माइनस R1, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है E माइनस R2। देखें, E माइनस R2। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब भी एक लाइन एक्सटेंड की जाती है क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। सो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ओवर हियर, फर्स्ट थिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू डेविएशन एंगल इज इक्वल्स टू what you should write, I minus R1, okay, I minus R1 plus E minus R2 plus E minus R2। क्या लिख सकते हैं हम इसे, I plus E minus R1 plus R2, okay, let it is equation number 1। अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या बताया था अभी जस्ट इसके पहले आर्टिकल में, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एंड R1 R2 बोथ आर ऑल्सो इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I प्लस आई, यू कैन राइट इट एज 2I माइनस 2R, लेट R1 इज इक्वल्स टू, लेट R1 is equals to R2 is equals to R, एक पर्टिकुलर वैल्यू R ले लिया हमने, so it is delta, let it is equation number 2, right, this is equation number 2। now see this triangle QRT, use triangle QRT, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल T कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, R1 प्लस R2 प्लस एंगल T मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। नाउ सी क्वाड्रिलेटरल AQTR, इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, सी दिस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, और स्पेशली यहाँ देखिए दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री है। ऑपोजिट एंगल्स इस समय कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। देखें आप इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखें, दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90, this angle is 90, this angle is 90, this is Q, this is R, this is T and this is A। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो A प्लस T कितने डिग्री का होगा, वो भी 180 डिग्री का होगा। इन द क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल T इज ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप बेटर होगा अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस एंड माइनस, क्या मिलेगा हमें, देखिए दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल एंड दिस विल कैंसिल आउट, दैट इज R1 प्लस R2, ओके, इज इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है। माइनस एंगल A आएगा, उस तरफ आकर के वो प्लस एंगल A हो जाएगा, और दिस विल बी द R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल, विच आर इक्वल टू R, तो दिस कैन बी रिटन एज 2R इज इक्वल्स टू एंगल A एंड R इज इक्वल्स टू एंगल A अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Angle A is equals to, angle R is equals to A by 2. Now if you will put it over here,
आर की वैल्यू आप सेकंड में रखिए और आई निकालिए वहाँ से, तो 2i विल बी रिमेन हियर, 2r को इधर शिफ्ट करिए, तो दिस विल बी द डेल्टा मिनिमम, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, -2r. This is -2r will be shift over here, it will be +2r, okay, and 2 into r, r is how much, angle a by 2 is equals to 2i, okay, 2i यही है, 2r इधर शिफ्ट होगा, प्लस 2r, r की जगह a by 2 रखिए, दैट इज एंगल a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई, ओके, आई यहीं रहेगा, 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आई, एंड दिस यू कैन यूज इक्वेशन नंबर 4. सो अब 3 और 4 से हमको क्या मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया. अब व्हाट यू विल डू, यू कैन पुट this in the Snell's law, a n g is equals to sin I upon sin r, ठीक है. here r1 and r1 is equals to r लिया हुआ है आपने, बेसिकली यहाँ पर आएगा sin r1 आएगा, sin I upon sin r, but it can also be written as sin I upon sin r, जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है. sin I is angle a plus delta m upon 2 upon sin r, r is how much, a by 2, angle a by 2. So this is a n g, very important expression for the prism, very important. a n g sin a plus delta m upon 2 divided by sin a by 2, very important expression for the refractive index of the prism. Now write down. Now this is the last expression, that is a and g can be written as sin a plus delta m upon 2 divided by sin a by 2, okay, this is the refractive index of the prism. Now students, अगर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इफ दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये सब कैसे हैं, इफ दीज आर वेरी स्मॉल, इफ फॉर स्मॉलर एंगल्स, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर एंगल्स अगर हैं तो हम लिख सकते हैं a and g can be written as a plus del m upon 2 upon a by 2, ठीक है. sin I can be written as I, tan alpha can be written as alpha, ठीक है ना, हम यूज़ करते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमको, दिस विल बी a प्लस डेल्टा m अपॉन a, और इफ यू विल यूज दिस सिंपली n, हम अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a n g को हम n से ही रिप्रेजेंट करेंगे. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n इंटू a इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m, ओके, और डेल्टा m कैन बी रिटन एज, इसको यहाँ शिफ्ट करिए, a कॉमन लीजिए, n माइनस 1, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करिए और a कॉमन आ गया, ये a माइनस a कॉमन है, n माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल्स टू a n माइनस 1.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका कंक्लूजन जो है वो हम आगे इसको मैं पढ़ेंगे। इसका कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है अकॉर्डिंग टू द कॉचीज फॉर्मूला। ये आपने पढ़ा है कहीं, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर, कॉचीज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वेवलेंथ अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। मैंने रेड लाइट प्रिज्म के ऊपर डाली, वेवलेंथ फिक्स है उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया। यू कैन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको डेल्टा मिलेगा। अब आप बताइए, रेड लाइट हमने इंसिडेंट की, वेवलेंथ कैसी होती है? ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? कम। सी, अगर हम उस पर रेड लाइट इंसिडेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेविएशन एंगल भी कम। नंबर 1 ध्यान रखिएगा। वायलेट लाइट इंसिडेंट की, n ज़्यादा, वायलेट का वेवलेंथ कम होगा, n ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन, n ज़्यादा डेल्टा ज़्यादा। मतलब रेड का डेविएशन एंगल कम, वायलेट का डेविएशन एंगल ज़्यादा। इसका मतलब अगर हमने इसके ऊपर वाइट लाइट डाली, इस प्रिज्म के ऊपर मैंने वाइट लाइट डाली स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ प्रिज्म एंड इफ वी इंसिडेंट अ वाइट लाइट, हम इसके ऊपर कौन सी लाइट डालें? वाइट। रेड का डेविएशन एंगल कम, वायलेट का डेविएशन एंगल ज़्यादा। मतलब क्या हुआ इसका? ये तो इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, वायलेट का डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा, दिस इज वायलेट। रेड का डेविएशन एंगल कम, मतलब देखो ये इसका डेविएशन एंगल हो गया रेड का, ये डेविएशन एंगल हो गया वायलेट का, डेल्टा वी डेविएशन एंगल फॉर वायलेट, डेल्टा आर डेविएशन एंगल फॉर रेड। इसका मतलब इस रेंज में आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आखिरी में रेड। यानी हमको क्या मिल जाएगा? पूरा स्पेक्ट्रम। लाइट स्प्लिट हो जाएगी। जब भी लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट की जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेविएशन एंगल चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका कंक्लूजन। वेवलेंथ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डेविएशन। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेविएशन एंगल कम। रेड का डेविएशन कम, रेड कम डेविएट करेगी, सबसे ऊपर रहेगी। वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी, बीच में सारे कलर्स होंगे। इसे हम कहते हैं लाइट विल गेट स्प्लिटर, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट गेट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें वो अपने आप स्प्लिट हो जाएगी। और दिस रेंज इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। इसमें हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? दिस इज द स्पेक्ट्रम मिलेगा पूरा, और वो हमें प्रिज्म से मिलेगा। नाउ वन मोर थिंग, हम बढ़िया प्रिज्म किसे कहेंगे? जिसमें ये जो एंगल है इसमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है,
इसी रेंज में मिल रहा है ना। देखिए वायलेट से रेड के बीच में ही तो सारे कलर्स मिलेंगे। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अगर ज़्यादा है, ये रेंज ज़्यादा है, इसका मतलब स्पेक्ट्रम हमारे पास जो मिलेगा वो काफ़ी बड़े रेंज में मिलेगा। और अगर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कम है, यानी इतने से पार्ट में आपको पूरे सातों कलर मिल जाएंगे। अगर ये बहुत छोटा हुआ बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, बहुत छोटा पार्ट मिलेगा इसका, उसी में आपको सातों कलर मिलेंगे। और अगर मैं ये कहूँ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी इतना, डेल्टा आर इतना, इतने पोर्शन में ये पोर्शन बहुत बड़ा है, यानी कि आप सातों कलर्स बहुत इजीली देख सकते हैं। यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ये फैक्टर किसका फैक्टर है, डिस्पर्सिव पावर। ये किसका, ये डिसाइड किसको करता है, दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। यानी प्रिज्म लाइट को कितने रेंज में डिस्पर्स कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सर। ये फैक्टर डिसाइड करता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि रेंज कितनी ज़्यादा है, डिस्पर्सिव पावर कितना ज़्यादा है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन दिस एंड you have to write conclusions also। conclusion आपको लिखना है, ठीक है, of this delta is equals to a n minus 1। this is very important। now write down, let this angle delta v minus delta r, this angle is theta। कि कितने रेंज में डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, लेट इट इज थीटा। तो द डेल्टा वी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा वी कैन बी रिटन एज, डेल्टा वी इस फॉर्मूले से लिखिए, इट कैन बी रिटन एज ए एन वी माइनस 1, ओके। डेल्टा वी कैन बी रिटन एज a nv minus, nv means it is the refractive index of the prism when violet light is incident। क्योंकि जब वायलेट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर कॉचीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेवलेंथ पर। फॉर रेड लाइट, अगर हम उस पर रेड लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए nr minus 1, what is del v minus del r, सपरेट करिए इसे, क्योंकि हमें del v माइनस del r चाहिए, यानी वो एंगल चाहिए जिसमें कि हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसमें हमको क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रम। a, ओके, nv माइनस nr, इसे सपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से इसे सपरेट करेंगे तो यहाँ मत ओपन करिए इसे, ए एन वी माइनस ए एन आर माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, ए एन वी माइनस एन आर, ए कॉमन ले लिया। नाउ द डिस्पर्सिव पावर, dispersive power is the ratio of the angle subtended between the violet and the red light. This is the angle subtended between the violet and the red light, theta. It is theta. This is theta. So angle subtended between violet and the red light to the mean deviation. So it is the theta upon delta, where delta is what? It is a mean deviation. Mean deviation. It is a mean deviation. Okay. That is angle subtended between violet and the red light. This is the angle subtended, angle between violet and red.
to the mean deviation. This is called the dispersive power of the prism. Okay, so dispersive power theta is what? Del V minus del R upon delta. Del V minus del R is what? A NV minus NR upon A n minus 1, mean deviation A n minus 1 delta, and this will cancel out, so it will be NV minus NR upon n minus 1. This is the dispersive power of the prism. Okay, now some important conclusion of this dispersive power. ठीक है, जो भी मैंने आपसे कहा था कि ये क्या डिसाइड करता है डेफिनेशन. डिस्पर्सिव पावर मीन्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रिज्म in which by which the white light gets dispersed in a particular range. This is called the dispersive power. Okay, now this dispersive power is a dimensionless quantity because it is refractive index, it is also refractive index, dimensionless quantity. It does not depends upon angle of the prism. It depends upon only the medium of the prism because n dispersive power में क्या आ रहा है? n refractive index, और refractive index किस पर डिपेंड करता है? It depends upon the medium of the prism. तो ये जो तीन चीज़ें हैं, it does not dispersive power की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स? It will not depends upon A एंगल ऑफ द प्रिज्म, नहीं, उस पर कहीं नहीं आ रहा है. दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम ऑफ द प्रिज्म, मीडियम ऑफ प्रिज्म. ठीक है, क्योंकि ये n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? मीडियम पर डिपेंड करता है. तो ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म है कि कितनी रेंज में वो स्पेक्ट्रम बना रहा है. छोटी रेंज में स्पेक्ट्रम बना रहा है या ज़्यादा रेंज में, क्योंकि ये थीटा डेल वी माइनस डेल आर इतना पोर्शन, दिस कंप्लीट इज डेल वी, दिस कंप्लीट इज डेल आर, दिस इज द एंगल ऑफ द डिस्पर्शन और द एंगुलर डिस्पर्शन. थीटा को हम एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड और इसे एंगुलर डिस्पर्शन भी बोलते हैं. ठीक है, सो राइट ऑन.